अमित ने उस रात ज्यादा नींद नहीं ली। शरीर थका था लेकिन दिमाग जाग रहा था। उसे बार बार गोदाम के दृश्य याद आ रहे थे, कागजों पर लिखे नंबर, फोन पर होती बातें और वो लोग जो बिना पसीना बहाए फैसले कर रहे थे। उसे समझ में आ रहा था कि मेहनत और काम में फर्क है। मेहनत वो रोज करता था, काम कोई और करवा रहा था। सुबह होते ही वो फिर सड़क पर था, लेकिन अब उसकी नज़र सिर्फ ट्रकों पर नहीं, उनके रूट और टाइमिंग पर भी थी। किस समय कौन सा माल निकलता है, कहाँ रुकता है और किसे देर होती है, ये बातें वो चुपचाप नोट करने लगा। राघव की जिंदगी भी बाहर से वैसी ही दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। जिस डील को उसने डर के कारण स्वीकार किया था, वही अब उसे रोज अपमानित कर रही थी। मीटिंग में उसकी बात सुनी जाती, लेकिन मानी नहीं जाती। उसे समझ में आ गया था कि आधा कंट्रोल असल में शून्य कंट्रोल होता है। एक शाम उसने ऑफिस से लौटते हुए अचानक बस से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि वो सालों से तेज चल रहा था, लेकिन गलत दिशा में। अमित ने पहली छोटी जीत तब देखी जब उसने एक लोकल दुकानदार के लिए समय पर माल पहुंचाया। कोई बड़ा मुनाफा नहीं था, बस भरोसा था। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है और उसी के साथ काम भी। उसने अभी भी मजदूरी की, लेकिन अब हर दिन नहीं। कुछ दिन वो सिर्फ फोन करता, बात करता, समझता। नुकसान हुआ। एक बार तो उसकी जमा पूंजी भी आधी रह गई, लेकिन उसने पीछे हटना बंद कर दिया था। उसे पहली बार लगा कि वो अपनी जिंदगी में निर्णय ले रहा है। राघव ने एक सुबह इस्तीफा लिख दिया। भेजने से पहले उसने कई बार पढ़ा, डिलीट किया, फिर दोबारा लिखा। डर था, लेकिन डर के साथ एक साफ सी आवाज भी थी, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं। घर में सवाल हुए, दोस्तों ने सलाह दी, कुछ ने मजाक उड़ाया। उसने सब सुना, लेकिन बहस नहीं की। वो जानता था कि जवाब समय देगा। कई महीने बीत गए। शहर बदला नहीं, लेकिन दोनों बदल रहे थे। अमित अब भी उसी इलाके में था, पर अब लोग उसे नाम से जानते थे। वो देर से सोता और जल्दी उठता था। राघव छोटे ऑफिसों के चक्कर काट रहा था, बिना चमक दमक के, बिना झूठे वादों के। वो समझ चुका था कि बिजनेस में सबसे पहले खुद को बेचना बंद करना पड़ता है। एक दिन बारिश के बाद की शाम थी। वही सड़क, वही चाय की दुकान, लेकिन दोनों के बीच का फासला कम हो गया था। इस बार उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। कोई चौंकना नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी। बातें छोटी थीं लेकिन सच्ची। न किसी ने मदद मांगी, न किसी ने ऑफर दिया। दोनों ने बस इतना समझ लिया कि रास्ते अलग हैं, लेकिन दिशा एक सी है। अमित ने अपने काम को फैलाया नहीं, मजबूत किया। उसने साझेदारी सोच समझकर चुनी और शर्तें साफ रखीं। राघव ने अपनी पहली सही डील साइन की। कम मुनाफा, पूरा कंट्रोल। दोनों ने गलतियां की, सीखा और दोबारा उठे। कोई रातों रात अमीर नहीं बना, बस हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता गया। समय ने उन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाया, लेकिन एक चीज समान रही। उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने किसी की कहानी कॉपी नहीं की, उन्होंने अपनी कहानी बनाई। और यही वजह थी कि जब लोग बाद में उन्हें सफल कहते थे तो वे मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था सफलता कोई जगह नहीं, वो आदत है जो उन्होंने मुश्किल दिनों में सीखी थी।